पी एकेडमी ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ। संस्कृत व्याकरण से संबंधित पूर्व वीडियो में अच संधि प्रकरणम के अंतर्गत आने वाले इको यणचि एवं अयादि संधि की मैंने व्याख्या की थी। आज मैं गुण संधि की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। गुण संधि का सूत्र है अदेंग गुणः अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। ये इसकी वृत्ति है, इस सूत्र की वृत्ति है। यह गुण संज्ञा सूत्र है। अत का अर्थ है ह्रस्व अकार और एंग प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ए ओ ये दो वर्ण आते हैं। तो अ ए और ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। इस सूत्र में यह बताया गया है। तो इस अ में अत क्यों है ये बताया गया है अग्रिम सूत्र में। इसका स्पष्टीकरण अग्रिम सूत्र में है। तपरस तत्कालस्य। यह संज्ञा परिभाषा सूत्र है। तः परो यस्मात् स च तात्परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। सूत्र का तात्पर्य समझने के लिए अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस संज्ञा प्रकरण के सूत्र से हम इसकी अनुवृत्ति करेंगे अण की। इस सूत्र के में आने वाले अण अप्रत्यय तथा सवर्णस्य इन तीन शब्दों की अनुवृत्ति करनी होगी। इसके पश्चात स्वम रूपम शब्दस्य सूत्र से स्वम की अनुवृत्ति करनी होगी, जो षष्ठी में परिणत होकर स्वस्य होगा। सूत्रस्थ तपरः के दो अर्थ हैं। जिसके पश्चात तकार हो, जिस वर्ण के पश्चात तकार हो। जैसे अ वर्ण के पश्चात तकार है, अत कहा गया है, तो जिसके पश्चात तकार हो, जो तकार के पश्चात हो। तकार के पश्चात क्या है? ए ओ एंग। तो इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा जिस अविधीयमान माने जिसका विधान नहीं किया जाता है, जो पूर्व का अंतिम वर्ण होता है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है, उसी जिसका विधान नहीं किया जाता वो पहले से है वहाँ पे। जिस अविधीयमान अण के पहले या बाद में तकार होता है। अविधीयमान अण अपना तथा अपने समान उच्चारण काल वाले सवर्णों का ही बोध कराता है, सभी सवर्णों का नहीं। तो ह्रस्व के 6 भेदों का ही बोध कराता है, दीर्घ आदि 18 भेदों का बोध नहीं कराता है। आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर ये तीनों के 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और उसके बाद ये तीनों ही 2 भाग में विभक्त हैं, अनुनासिक, अननुनासिक। तो इस प्रकार कुल स्वर के 18 भेद होते हैं। तो कहा गया कि ये एक वर्ण भी बोलेंगे इनमें से तो ये अपने 18 भेदों को का बोध कराते हैं, किंतु यहाँ पे केवल ह्रस्व है तो ह्रस्व का ही बोध कराएगा, तो ह्रस्व के 6 भेदों का ही बोध कराएगा। इस प्रकार ये अवधि सवर्ण से चा प्रत्यय यह सूत्र का ये तपरः तत्काल से सूत्र अपवाद रूप कहा गया है। इस सूत्र की सहायता से अदेंग गुण, इस सूत्र का अर्थ होगा एक मात्रिक अकार, मतलब जिसका काल मतलब अ का उच्चारण करने में एक मात्रा का जो समय लगता है, तो इसलिए इसको एक मात्रिक आकार का है। द्विमात्रिक दीर्घ एकार और ओकार को गुण कहते हैं। अ ए ओ की गुण संज्ञा हुई। तो पूरे सूत्र में यही बताया गया कि अ ए ओ
ये 3 वर्ण हैं जिनकी गुण संज्ञा होती है। तो आगे का सूत्र गुण विधायक सूत्र है आद गुण। अवर्णादचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात्। सूत्र का शाब्दिक अर्थ है अवर्ण के बाद गुण आदेश होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए इको अणचि से अच की अनुवृत्ति करनी होगी। इसके साथ ही संहितायाम और एकः पूर्व परयोः का अधिकार प्राप्त होकर सूत्र का भावार्थ होगा संहिता के विषय में आद का मतलब है अवर्ण और या आवर्ण से परे यदि अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। अ या आ से परे कोई भी स्वर हो तो पूर्व और पर में आने वाले स्वर दोनों के स्थान पर एक ही गुण अ ए ओ आदेश होता है। यह आदेश स्थानान्तरतम इस परिभाषा सूत्र से होता है। जैसे उदाहरण के लिए उप प्लस इंद्र क्या होता है उपेंद्र। यहाँ पूर्व और पर दोनों अकार और ईकार के स्थान पर एक ही गुण आदेश हुआ है ए। उप का अ और दूसरे पद का ई ये मिलके अ प्लस ई मिलके ए हुआ है गुण। कैसे हुआ स्थानान्तरतम से कंठ स्थानीय अकार है और तालु स्थानीय ईकार है। इन दोनों का जो अत्यंत सादृश्य वर्ण है कंठ तालु स्थानीय ए है। ए का जो उच्चारण स्थान है कंठ और तालु दोनों है, इसलिए यहाँ पे उसकी जगह पे ए आदेश हुआ है तो उपेंद्र रूप सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार गंगोदकम गंगा प्लस उदकम। यहाँ गकार का आ से परे उदकम का उ जो अच है अतः दोनों के स्थान पर अत्यंत सादृश्य क्या है कंठोस्थानी कंठ और ओष्ठ दोनों जिसका उच्चारण स्थान है वो ओ है तो ओ का गुण आदेश होकर एकादेश होकर गंगोदकम रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से उदाहरण हैं जैसे नरेंद्र दिनेश महेंद्र राजेंद्र सूर्योदय भाग्योदय आत्मोन्नति विद्योन्नति। और इसके बाद एक उदाहरण आद गुण का और है कृष्ण प्लस रिद्धि। तो आगे सूत्र आएगा उरण रपरह। यहाँ पे वो लग के आद गुण संधि होगा कृष्ण प्लस रिद्धि। यहाँ ड़कार उत्तरवर्ती कृष्ण का जो ड़ है ड़ में जो अ है उस अकार से परे क्या है अच रीकार। ये रीकार अच है तो दोनों के स्थान में गुण प्राप्त हुआ। तब उरण रपरह की सहायता से उरण रपरह आगे सूत्र आने वाला है अभी उसकी सहायता से अत्यंत सदृश होने के कारण अर आदेश होकर कृष्णर्धि रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार तव प्लस लिकार तवल्लकार बनता है और री के स्थान पर अल आदेश हुआ। आद तो उरण रपरह से पहले और आद गुण के पश्चात एक सूत्र है इत संज्ञा विधायक सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। अर्थात उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश का मतलब यहाँ होता है कि जो महान वैयाकरण 3 महान वैयाकरण हुए पाणिनि पतंजलि और कात्यायन इन्होंने जो कह दिया है जो उपदेश दे दिया जो आज्ञा दे दिया वही मान्य है। तो इनका ये प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है कि पाणिनि की समझा जाता है कि पाणिनि की ये प्रतिज्ञा है उपदेश है कि उन्होंने कि यहाँ अच की इस संज्ञा होगी। ये केवल प्रतिज्ञा से पता चलता है कि पाणिनि के कहे हुए वर्ण अनुनासिक हैं। तो जब
14 माहेश्वर सूत्रों का उन्होंने उच्चारण किया तो उन्होंने अनुनासिक स्वर में उच्चारण किया होगा, ऐसा मान लिया गया है। तो इसी तो इस यहाँ पे ये बताया गया कि उसकी इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा जब होती है तो उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है। और आगे के सूत्र में अभी बताया जाएगा पुरण रपर में कि कैसे र प्रत्याहार बना। और ये इत संज्ञा के सूत्र इसलिए आया है कि ल हयवरट लड़ ये होता है ना। तो ये लड़ जो सूत्र है इसमें का जो अ है इसको अनुनासिक माना गया है कि ये अनुनासिक है। तो इस अ से स्थित पूर्व अ जो है पूर्व सूत्र हयवरट का र से मिल के र की इस संज्ञा अवर्ण के साथ उच्चारणमान रेफ अर्थात र प्रत्याहार बनता है। अब ये र प्रत्याहार क्योंकि लड़ का ल और र ये दोनों र प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल ये दोनों वर्ण आते हैं। तो जैसे महा प्लस ऋषि है तो और मम लिखा रहे तो महा का आ और री मिलके क्या हो जाता है अर। तो महर ये अर ऊपर चला जाता है महर्षि बनता है। सिर्फ मम लकार का मम और ऋकार का मतलब अल हो गया ये तो ममल लकार बनता है। संज्ञा प्रकरण में आपने पढ़ा था और जिस सवर्ण से चा प्रत्यय तथा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम मतलब री और री को वहाँ पे री और री दोनों के उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी सवर्ण कहे गए हैं। जैसे उच्चारण स्थान एक होने पे उसको सवर्ण कहा जाता है, लेकिन री और री को उच्चारण स्थान भिन्न होने पे भी सवर्ण कहा गया है। इसीलिए ये री का मूर्धा री का उच्चारण स्थान मूर्धा और री का उच्चारण स्थान दंत स्थानी है। और दोनों ही 30 प्रकार के कहे गए हैं, इनके 30 भेद हैं। री के स्थान में अ ई उ हो तो उरण रपह का यहाँ अर्थ है ऊ का मतलब होता है री। ऊ का मतलब री इति त्रिंशत् री कहा गया है क्योंकि आप संस्कृत के विद्यार्थी जानते होंगे कि मातृ और पितृ में जो री होता है वो षष्ठी विभक्ति में जाके पितुः मातुः हो जाता है, ऊकार हो जाता है। तो यहाँ पे ऊकार री का बोध कराता है। तो ऊ अड़ रपरह कहने मतलब ऊ री का के बाद यदि अड़ आए अ ई उ तो वो रपर हो जाता है। कहने मतलब अ ई उ अर इर उर हो जाएगा क्रमशः। इसी प्रकार री के स्थान पर लपर होके अल इल उल ये गुण आदेश होता है। ऐसे ही कृष्णावृत्ति इत्यादि रूप सिद्ध होंगे। फिर आगे का सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। इसकी वृत्ति अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर यवर योर लोपो वाशी परे। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि लोप होता है, शाकल्य के मत से लोप होता है। अब क्या लोप होता है तो इसके लिए हम सूत्र की आवृत्ति करेंगे भो भगो अघो अपूर्वस्य योवसी। तो इस सूत्र से अपूर्वस्य और अशि को लेंगे तथा व्योर लघुर प्रयत्न तरह से व्योह और एक अधिकार सूत्र है पदस्य उसकी अनुवृत्ति करनी होगी। तब सूत्र का भावार्थ होगा कि अश प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्वक पदांत यकार और वकार का लोप हो जाता है। मतलब ऐसे पद जिसके अंत में यकार हो या वकार हो, य हो या व हो और अश प्रत्याहार उसके परे हो, उसके सामने अश प्रत्याहार
अश प्रत्याहार मतलब अ ई उण से लेके जब गड दश तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी वर्ण यदि हो उसके परे तो क्या होगा, य का और व का लोप हो जाएगा। केवल ये शाकल्य ऋषि के मतानुसार होगा। जैसे वर्ण है हर ईह, तो ये वास्तव में हर हरे है, हरे प्लस ईह है, और इसी तरह विष्णु प्लस ईह है। तो यहाँ पर एचो यवा यावह इस अयादि सूत्र से क्रमशः हरय मतलब अय हो जाएगा, तो हरय होगा, हरय ईह और विष्णु ईह होगा। फिर इसके बाद ये इन ऋषि ने तो य और व का लोप कर दिया, य व का लोप होने पे हरय ईह विष्णु ई होगा। तो अब ऐसे हो जाने पे यहाँ पे आद गुण सूत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन आद गुण इसको मानते ही नहीं है। आद गुण सूत्र ये शाकल्य के मत को मानता ही नहीं है। वो उसके अनुसार यहाँ पे य और व विद्यमान है, इसलिए यहाँ पे गुण संधि नहीं होगी। तो लोपा साकल्य सूत्र से पदांत यकार व वकार का लोप हो गया, क्योंकि यह से पूर्व और वह से पूर्व अकार है, ता उसके बाद ईकार है जो अश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ये लोप हो जाने से हर ई विष्णु ई होने से यहाँ पे आद गुणा संधि प्राप्त होगी। लेकिन आद गुणा कहता है कि वो लोप मानता ही नहीं है, साकल्य के मत को नहीं मानेगा, इसलिए यहाँ पे हर ई और विष्णवी ही होगा। तो इसके दो रूप बनते हैं इस तरह। जो लोप मानेगा तो वो हर ई विष्णु ही करेगा, और जो लोप नहीं मानेगा तो वो हर के ऊपर ही छोटी इकार लगा के हरि वैष्णवी करेगा। तो ये इसलिए नहीं होगा कि आगे का सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। यह सूत्र मतलब यह सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। इसके पूर्व मतलब पाणिनि के अष्टाध्याय में कुल 8 अध्याय हैं। तो 8 अध्याय से पहले जो 7 अध्याय हैं, वो 7 अध्याय इसके पूर्व 7 अध्याय और 8वें अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र आए हैं। वृत्तिकार ने इनको सपाद सप्ताध्यायी कहा है, और 8वें अध्याय का केवल 3 पद बचता है। 8वें अध्याय के तो 3 पाद बचते हैं, तो उनको त्रिपादी कहते हैं। यह अधिकार सूत्र कहा जाता है। इस सूत्र का भावार्थ होता है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है। तो त्रिपादी में जो कहे गए हैं 8वें अध्याय के तीनों पादों में, वो असिद्ध हैं। उसके पहले के जो सूत्र के जो त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है। उदाहरण स्वरूप लोप शाकल्यस्य, ये सूत्र 8वें अध्याय का तृतीय पाद का 19वां सूत्र है, और आद गुण 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 87वां सूत्र है। तो अतः पर होने के कारण मतलब जो आद गुण के प्रति लोपा साकल्य से असिद्ध है। आद गुण सिद्ध है और लोपा साकल्य से असिद्ध है। आद गुण जो लोपा साकल्य से के नियम को मानते ही नहीं है। तो आद गुण की दृष्टि में हर ईह विष्णु ईह अपने पूर्व रूप हर ईह और विष्णु ईह में ही रहते हैं, इसलिए वहाँ पे गुण संधि नहीं होगी। फलतः यकार और वकार का व्यवधान होने से आद गुण सूत्र प्रवृत्त नहीं होने से हर ईह और विष्णु ईह अपने पूर्व रूप में ही रहते हैं। इस प्रकार इसका जो लोग मानते हैं वो हर ईह और विष्णु ईह मतलब इसके दो रूप बनेंगे इन पदों के। इस प्रकार ये गुण संधि समाप्त हुआ, और इसके पश्चात वृद्धि संधि आएगी, जो मैं अगले सूत्र में आपको
बताने का प्रयास करूँगी। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।